हेलो कमांडोज। आज जो है एनटीए ने अपना एक नया नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया उसमें उन्होंने साफ साफ बता दिया कि एक जो नीट 2025 का जो एग्ज़ाम है उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी नहीं रहेंगे। मतलब सेक्शन बी जिसमें कि हमको चॉइस हुआ करती थी हमारे पास कि सेक्शन देखो, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन ऑल कंपलसरी थे, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन थे, उसमें से 10 क्वेश्चन करने होते थे, 5 छोड़ने होते थे। ऐसा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी और जूलॉजी में हुआ करता था। कुल मिलाकर हमारे पास में 200 क्वेश्चन हुआ करते थे और हमको 180 क्वेश्चन करने होते थे नीट 2025 में। ठीक है, तो अभी उन्होंने जो है वो कोविड के बाद में उन्होंने अब जो है वो जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब केवल 180 क्वेश्चन होंगे और 180 क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट होंगे। आपको कोई भी आपको सेक्शन ए और बी वहां पर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो बायोलॉजी का पेपर है वो बॉटनी और जूलॉजी दो हिस्से में बटा हुआ नहीं होगा। ठीक है, जैसे पहले के एग्जाम में होता था, कोविड के पहले हुआ करता था कि बेकी पेपर में 180 क्वेश्चन आते थे उसमें कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का है और बायोलॉजी का है, तो वैसा का वैसा रहेगा। मतलब जो बॉटनी जूलॉजी का जो डिफरेंशिएशन है वो खत्म हो गया। दरअसल बात यह है कि 11th और 12th क्लास में अलग से कोई बॉटनी जूलॉजी है नहीं है, जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है। 11th की एक बायोलॉजी की बुक है और ऐसी 12th की एक बायोलॉजी की बुक है। ठीक है, तो कॉमन सब्जेक्ट है बायोलॉजी, तो वैसा का वैसा पेपर आएगा जैसा कि पहले नीट 2019, 2020, 2021 जो कोविड के पहले जो एग्जाम थे जैसा पेपर उनमें आया करता था वैसे ही पेपर आएगा। ठीक है, अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कई बच्चे मुझे लगातार व्हाट्सअप कर रहे हैं, कई सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा। पहली बात तो ये है कि इस समय एनटीए जो है वो ऐसा है कि वो उसको बार बार उसको चीजें याद आ रही है उसको। जैसे होता है कि वो एक वो मूवी देखी थी हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, कि उसको कुछ याद आता है फिर बोलता है वो कि बाबूराव है क्या, फिर वो एक अपना सलाह देगा टाइप सेट के। तो एनटीए उसी मोड में चल रहा है कि वो हर 2-4 दिन में एक छोटा सा नोटिस इशू करता है। अभी सिलेबस ये है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न में पेन पेपर पर होगा। अभी अभी बोल रहा है वो कि 180 क्वेश्चन होंगे, अभी कल परसों फिर आ जाएगा एज के ऊपर आ जाएगा उसके बाद फिर कुछ नया आएगा। तो मतलब वन बाई वन ऐसे एक के बाद वो कुछ ना कुछ छोटे छोटे नोटिस वो देता रहेगा। ठीक है एनटीए। तो अभी जो आपका 180 आउट ऑफ 180 है, हम ऐसा बोले कि 180 क्वेश्चन का जो पैटर्न हुआ है, इस पैटर्न से क्या कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, तैयारी में क्या हमको डिफरेंस करना होगा, क्या कोई मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो बेटा, अब ये है कि आपके पास छोड़ने का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नहीं बनता है तो पहले सेक्शन बी में से आप 15 में से आप 10 क्वेश्चन किया करते थे, फिजिक्स में 10, केमिस्ट्री में, ठीक है ना, ऐसे ही बॉटनी जूलॉजी में था। तो 200 में से केवल 180 क्वेश्चन करने होते थे। मतलब 20 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप छोड़ सकते थे। ठीक है, तो कई बार क्या होता था कि मतलब मुझे कुछ बन रहा है, किसी और को नहीं बन रहा है। ठीक है, तो वहां पर जो है ना कट ऑफ जो है ना, मतलब क्योंकि ओवरऑल स्कोर तो 180 से कैलकुलेट हो रहा है, उसमें कौन सा आपने किया कौन सा मैंने किया वो क्वेश्चन अलग अलग हो सकता था। लेकिन इस बार पेपर एक है, 180 क्वेश्चन ही पूरे हैं, तो इसका मतलब ये कि जो कंपटीशन मेरे लिए वही आपके लिए, सबके लिए एक बराबर कंपटीशन हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर कट ऑफ जो है वो मुझे लगता है पहले से थोड़ा सा नीचे जाएगा। ये कट ऑफ यदि हम पेपर का लेवल सेम भी रखें ना तो कट ऑफ पे यहां पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई भी एक गलती जो होगी वो सबके लिए कॉमन। अभी क्या होता था कि मतलब क्वेश्चन नंबर 12 मेरे से मैंने सेक्शन बी में से मैंने 10 क्वेश्चन कोई और किया, आपने कोई और 10 क्वेश्चन किए, मेरे को बाकी 5 नहीं बन रहे थे, आपको दूसरे 5 बन रहे थे। तो मतलब क्या था कि एक हमको एक स्पेस मिल जाया करता था कि हम चलो ये नहीं बन रहा तो ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। अभी वो स्पेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्ट की डेप्थ में कोई बड़ा, क्योंकि सिलेबस सेम है तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो बेटा, ऐसा है कि अगला जो नोटिफिकेशन जो है वो एज को लेके हो सकता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेके हो सकता है, और मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा बदलाव जो है वो एनटीए करेगा। ठीक है, ये जो बदलाव क्या है, ये बदलाव के बारे में हम पहले भी उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि आईआईटी के अंदर सेम चीज हुई थी कि उन्होंने दूसरे वैकल्पिक क्वेश्चंस को उन्होंने, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा थे उनको हटा दिया था उन्होंने, वैसे ही सेम चीज जो है उन्होंने नीट के अंदर किया है। ठीक है, तो अब आपको जो है पूरा ध्यान देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर पूरा ध्यान देना है आपको। आपके पास अभी कुछ भी छोड़ने का स्कोप नहीं, जो क्वेश्चन आ रहा है मतलब वो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है आपको। ठीक है,
और उसके लिए वही है कि आपको इन डेप्थ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है। सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं, ऐसा नहीं होगा कि डाइजेशन जैसे है ही नहीं एनसीईआरटी में तो आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स नहीं है बायोलॉजी में तो आ जाएगा क्वेश्चन। जो चैप्टर ओमिट हो चुके मतलब वो ओमिट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं ना उस पर पूरा आपको फोकस करना है, ठीक है। लेकिन मैं वही कहता हूं कि अभी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं सर कट ऑफ का क्या होगा। अरे भाई तुम पढ़ लो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ये जो कट ऑफ की जो बातें हम करते हैं ना तो ये हवा में होती बातें। इस समय पेपर के लेवल को देखकर, डिफिकल्टी लेवल को देखकर हमें कट ऑफ की बात करना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई भी पिछले साल का कोई भी पेपर जो ना इस साल के लिए वो स्टैंडर्ड नहीं है, हम उससे मार्गदर्शन ले सकते हैं पर वैसा का वैसा होगा ये कहना मुश्किल है, ठीक है। मैं बिल्कुल सच बात आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो पढ़ाई पर फोकस कीजिए, बाकी समय समय पर जो नोटिफिकेशन आएंगे एनटीए के हम उनको लेते रहेंगे। और मेरा मानना ये है कि कुछ भी है जो नहीं बदलेगा वो ये सच है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको पढ़ना ही पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।